गर्मियों की सुनहरी धूप में जब हर ओर हरियाली और जीवन की मिठास बिखरी थी, एक छोटी सी चींटी अपने काम में पूरी तल्लीनता से लगी हुई थी। उसकी छोटी सी दुनिया में हर दिन का एक ही मकसद था, आने वाले दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करना। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने घर से निकलती, घास के मैदानों में दाना दाना चुनती और पूरे मन से उसे अपने घर में जमा करती। उसकी थकन उसके चेहरे पर कभी नहीं झलकती थी। उसके भीतर एक अटूट संकल्प था, भविष्य की चिंता का हल आज की मेहनत में खोज लेना। लेकिन उसी जंगल के एक कोने में रंग बिरंगे पंखों वाला टिड्डा रहता था। वह गर्मी की मस्ती में डूबा रहता, बांसुरी की मीठी धुनें बजाता, पेड़ों की छांव में झूलता और समय की कोई फिक्र नहीं करता। उसके लिए हर दिन एक उत्सव था, हर पल एक गीत। वह चींटी की मेहनत को देखकर हंसता और उसकी ओर इशारा करते हुए कहता, अरे चींटी, इतनी भागदौड़ क्यों? जिंदगी का मजा लो, धूप का आनंद लो, गाओ और नाचो। मेहनत बाद में भी हो जाएगी। चींटी एक पल रुकती, मुस्कुराती और टिड्डे को समझाती, मैं आज जो मेहनत कर रही हूं वही मुझे सर्दियों में भूख और ठंड से बचाएगी। जब पेड़ पौधे सूख जाएंगे, बर्फ की चादर चारों ओर फैली होगी, तब यही अनाज मुझे जिंदा रखेगा। टिड्डा हंसते हुए जवाब देता, सर्दी की इतनी चिंता मत करो, अभी तो मौसम अच्छा है, मस्ती का वक्त है। भविष्य की चिंता में आज का आनंद क्यों गंवाना? उसे की बीक केसती की समय यूं ही अपनी रफ्तार से बहता रहा। गर्मियों की रंगीनियां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं, हवा में ठंडक घुलने लगी और एक दिन जंगल पर सर्दी की सफेद चादर बिछ गई। पेड़ सूने हो गए, घास झड़ गई और बर्फ की मोटी परत ने हर चीज को ढक लिया। अब टिड्डे की मस्ती गायब हो गई थी। उसके पास न खाने को दाना था, न ही ठंड से बचने का कोई ठिकाना। भूख और ठंड से कांपते कांपते वह चींटी के घर के पास पहुंचा। उसके कदम थरथरा रहे थे, आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने धीरे से दस्तक दी और चींटी से बोला, चींटी बहन, कृपया मुझे थोड़ा खाना दे दो। मैंने गर्मियों में समय की कीमत नहीं समझी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चींटी ने दरवाज़ा खोला, टिड्डे को सहारा दिया और उसे अपने घर के भीतर बुलाया। उसने टिड्डे को खाना दिया, उसकी भूख मिटाई और फिर प्यार से समझाया, देखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो समय पर काम करता है वही मुसीबत के दिनों में सुखी रहता है। अब से तुम भी सीखो, मौज मस्ती जरूरी है, लेकिन जीवन में जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। टिड्डा सिर झुकाकर बोला, अब मैं समझ गया हूं। अगली बार मैं भी मेहनत करूंगा और भविष्य के लिए तैयार रहूंगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में आनंद और मस्ती के साथ साथ जिम्मेदारी निभाना भी आवश्यक है। जो समय रहते अपने कर्तव्य को समझता है, वही कठिन समय में भी डटकर खड़ा रहता है। याद रखिए, काम का समय काम करो, वरना पछताना पड़ेगा। यही है चींटी और टिड्डे की कहानी की सबसे बड़ी सीख। समय की कदर करो, मेहनत को अपनी आदत बनाओ और जीवन में संतुलन बनाए रखो।